दरबार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। विश्वेश्वरनाथ का ध्यान करते हुए आप सभी लोग अपने अपने हृदय में सभी माताओं को प्रणाम करके इस पूरी काशी नगरी के कण कण को प्रणाम करके अपने जीवन को धन्य बनाइए। ये 3 दिवस आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहे हैं। काशी के बारे में हमारे महापुरुषों के अनुभव हैं, वो ग्रंथों में नहीं समा सकते। और वैसे भी अनुभव को पुस्तक में लिखना संभव नहीं होता। जब भी पुस्तक में लिखते हैं तो वह भौतिक वस्तु हो जाती है, जबकि अनुभव हमारा ज्ञान है। और ज्ञान भौतिक नहीं है, अभौतिक है, जो हमारे जीवन के चित्त में स्मृति के रूप में संरक्षित रहता है। इसलिए अभौतिक वस्तु को भौतिक में समेटना असंभव है। अनुभव को तो शब्दों में कहने जाओ तो बात समझ में आती नहीं। अनुभव उतर सकता है हृदय में, अनुभव किताब में लिखा नहीं जा सकता। ये काशी नगरी अनुभव करने वाले लोगों के लिए है, किताबी लोगों के लिए काशी बिल्कुल नहीं है। और काशी में रह करके अगर अनुभव नहीं हुआ तो लिख लीजिए कहीं ताम्रपत्र पर, इस धरती का कोई कोना आपके लिए नहीं है जहां पर आपको अनुभव हो सके। अनुभव में उतरने के लिए बहुत सरल स्थान है, सहज स्थान है, वो स्थान है काशी। तो सभी से मेरा यही आग्रह है, बाबा के सभी भक्तों शिष्यों से, कि काशी को पकड़ के रखना, विश्वेश्वरनाथ को पकड़ के रखना, माँ विशालाक्षी और अन्नपूर्णा को पकड़ के रखना। दूर मत जाना, शरीर से भले दूर चले जाना, लेकिन अपने मन से, अपने हृदय से कभी ना दूर जाना, ना दूर होने देना, हमेशा नज़दीक रहना। अनुभव होते जाएंगे। हम सभी परम सौभाग्यशाली हैं कि हम सभी 3 दिन के लिए काशी विश्वनाथ की शरण में हैं। एक क्षण काफ़ी है मुक्ति के लिए। आपको 3 दिन मिल रहे हैं।
हमेशा ध्यान रखो, मुक्ति के लिए एक क्षण काफ़ी है। आपको 3 दिवस दिए हैं दरबार ने, इनका पूरा सदुपयोग करना। केवल खाना पीना नहाने धोने में बेकार मत जाने दे। पूरी ध्यान साधना इस दरबार में रह के करनी है। आपको ज़बरदस्त अतीन्द्रिय अनुभव ध्यान साधना के जो अभी तक हो रहे हैं उनसे भी अधिक आपको यहाँ काशी में रह के होने वाले हैं। तैयारी अपनी पूरी रखो। आज पूर्ण चंद्र ग्रहण, आज इस पूर्ण चंद्र ग्रहण भाद्रपद का की पूर्णिमा है और यह पूर्ण चंद्र ग्रहण कई मायनों में बहुत महत्वपूर्ण है। खास तौर से साधकों के लिए तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जो साधना में आगे बढ़ना चाहते हैं उनके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आज लगभग 1 बजे से 1 बजे के पहले से दोपहर में सूतक काल लग चुका है। जो आज रात्रि 2:30 बजे के आसपास तक लगभग सूतक काल रहेगा, ऐसा ज्योतिष की गणना में खगोलीय घटना है ये जो बताया गया है। और जो चंद्र ग्रहण है वो रात्रि को 10 बजे के पहले 2-3 मिनट पहले चंद्र ग्रहण की शुरुआत हो जाएगी। मध्याह्न के पश्चात लगभग 1:30 बजे के आसपास रात्रि में मोक्ष होगा। इस पूरे ग्रहण काल में बहुत यदि आवश्यक ना हो कि बगैर इसके मर जाएंगे, तो अगर निर्जला उपवास रहा जाए तो बहुत अच्छा है। किसी को लगे कि हम नहीं रह सकते इसके बगैर तो जल पी सकता है। जितना अन्न कम से कम आपके शरीर में पचने के लिए रहेगा आमाशय में, आंतों में, उतना अच्छा है। अभी से उपवास कर दे सूतक काल में तो और ज़्यादा अच्छा है। कल तक के लिए, सुबह तक के लिए, ब्रह्म मुहूर्त में फिर अपना शुरू करें। हमारे महापुरुषों ने भोजन को और भी तमाम चीज़ों को, जो आपने तमाम पढ़ा होगा, देखा होगा, यूट्यूब पर भी होगा, क्या क्या वर्जित है, उसके पीछे एक ही सबसे बड़ा कारण है। जो तमाम चीज़ों को मना किया गया है ना करने से, उसके पीछे सिर्फ एक कारण है कि इस चंद्र ग्रहण के अवसर पर सूतक में भी कोई नकारात्मक भाव विचार आपके अंदर ना आने पाए। यही अल्टीमेट बात है कि नकारात्मकता ना आने पाए। इसके लिए हमारे महापुरुषों ने कहा कि भाई ध्यान साधना करो, भजन करो, बैठ करके एक साथ भजन कीर्तन करो, अपने गुरु के द्वारा जो मंत्र प्राप्त है उस मंत्र का स्मरण करो, अर्थात एकाग्र चित्त हो जाओ, एकाग्रता रखो, ध्यान में चले जाओ तो और अच्छा। जब आप ऐसा करते हैं तो नकारात्मकता से अपने आप दूर हो जाते हैं।
अन्य दिन में आप करते हैं तो नकारात्मकता से दूर रह करके रोगों से मुक्त रहते हैं। यह शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक किसी प्रकार के भी रोग हो सकते हैं, इनसे दूरी बनती है। लेकिन आप जब ग्रहण काल में ऐसा कर पा साधना, तो अगले चंद्र ग्रहण तक आप तमाम नकारात्मक स्मृतियों से, नकारात्मक विचारों से मुक्ति पाए रहते हैं, आप बचे रहते हैं। चंद्रमा का प्रभाव सूर्य की ही तरह हम सबके ऊपर बराबर बराबर पड़ता है, जरूर रहता है। अपने अपने जन्म के अनुसार जो ग्रह नक्षत्र हैं जिनमें जन्म हुआ, उसका प्रभाव जरूर रहता है। आज के दिन सबसे ज़्यादा रहता है जब चंद्र ग्रहण पड़ता है। यह ग्रहण केवल आपको ही प्रभावित करता है ऐसा नहीं है, पृथ्वी के कण कण को प्रभावित करता है। यह ग्रहण एक एक जीव जंतु, पशु पक्षी, एक एक पदार्थ, वनस्पति, सब पर इस चंद्र ग्रहण का असर, सूर्य ग्रहण का असर पड़ता ही पड़ता है। उससे बचने के उपाय भी हमारे महापुरुषों ने बताए अपने अनुभव के आधार पर। तमाम चीज़ें पढ़ी कि भाई चीज़ों में कुशा रख दें तो खराब नहीं होगी, उसका असर नहीं पड़ेगा। कुशा ना मिले तो दूर्वा रख दे, जो दूब होती है वो रख दे। तमाम उपाय बताए गए। लेकिन इस मनुष्य शरीर में सबसे ज़्यादा प्राण हैं, इसलिए सबसे ज़्यादा प्रभाव इस मनुष्य शरीर पर पड़ता है। इसलिए इसको नकारात्मकता से बचाए रहने का प्रयास बताया गया है कि आप भजन पूजन करो, खूब भजन करो, ध्यान साधना करो, कीर्तन करो, गुरु के दिए गए मंत्र का स्मरण करो, जप करो। आपके दरबार की लीला कि आप में कोई नकारात्मक विचार आएगा ही नहीं, आएगा ही नहीं विचार नकारात्मक। आप इतने लोग यहाँ बैठे हो, पूरा भरा हुआ है कक्ष, पूरा हॉल पूरा भरा हुआ है, यहाँ जगह नहीं है और बैठने की। लेकिन किसी के भी अंदर एक नकारात्मक विचार नहीं आ रहा है, सब चेक करके बताओ। सारे लोग चेक करो, किसी के अंदर कोई नकारात्मक विचार आ रहा हो तो चेक करो अच्छे से, आंख बंद करके देखो। कोई गंदा विचार आ रहा हो, किसी प्रकार का गंदा विचार, कोई नकारात्मक विचार, अपने दुश्मन के लिए भी कोई गंदा विचार देखिए आ रहा है। अगर नकारात्मक विचार नहीं आ रहा है तो दोनों हाथ उठा दो। किसी को भी नहीं आ रहा, सब के हाथ उठे हुए हैं, किसी को नकारात्मक विचार नहीं आ रहा है। ये आपके दरबार की लीला है जो बगैर भजन के हो रहा है। केवल भोलेनाथ की नगरी में बैठे हो इसलिए हो रहा है। माँ के चरणों में हो इसलिए हो रहा है। हमारे देश में एक लंबी भीड़ साधु और बाबाओं की बन गई है, बहुत लंबी भीड़, नकली टाइप की भीड़, जिससे हमारे देश का जनमानस सबसे ज़्यादा परेशान है। और इनकी जितनी बातें हैं %90
ऐसे बाबाओं की हम बात कर रहे हैं जो कथावाचक है 90%, बल्कि हम 95% कह लें तो और ज़्यादा है, ठीक रहेगा। जो कुछ भी उलूल जुलूल बके जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं, और इस देश के भोले भाले भक्तों को, वो भक्त चाहे शिव के हों, चाहे वो भक्त राम के हों, चाहे भक्त कृष्ण के हों, चाहे किसी माँ के भक्त, सबको गुमराह करते चले जा रहे हैं। प्रवचन पर प्रवचन झाड़े चले जा रहे। प्रवचन शब्द का अर्थ है प्रमाणित वचन। प्रवचन का ये अर्थ कतई नहीं है कि आपने किताब में पढ़ा और बाँच दिया।